हेलो दोस्तों, मैं रवि कुमार अपना चैनल एसटीडी गाइड 2.0 पे स्वागत करता हूं। तो इस अपने चैनल में आप लोग अपना सहयोग करिए, सपोर्ट करिए। तो आइए चलते हैं मैं सीधा अपने क्लास में। क्या है मेरी क्लास? आपकी सब्जेक्ट है मैथ और क्लास कौन सा आपका 10th। ठीक, इस क्लास 10th में आपको मैथ पढ़ना है। मैथ में आपका पहला जो चैप्टर है, पहला चैप्टर आपका क्या है कि वास्तविक संख्या। पहला चैप्टर कौन सा है? वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या पहले से पढ़ने से पहले हमें कुछ वास्तविक संख्या के बारे में बेसिक पॉइंट जानना बहुत जरूरी है। ठीक, तो चलते हैं हम कि देखते हैं कि वास्तविक संख्या में बेसिक पॉइंट क्या है। बेसिक पॉइंट यानी संख्या और संख्याओं के प्रकार। क्या है संख्या, क्या है संख्या के प्रकार। ठीक, तो आइए हम देख लेते हैं कि वास्तविक संख्या में बेसिक पॉइंट क्या है, यानी संख्या और संख्या के प्रकार क्या हैं। वास्तविक संख्याएं यानी जो हमारा पहला चैप्टर है मैथ में, वो पहला चैप्टर क्या है? वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रियल नंबर्स। इंग्लिश में क्या कहते हैं? रियल नंबर्स। ठीक, तो आइए इस रियल नंबर में हमें क्या देखना? संख्या और संख्याओं के प्रकार। ठीक, तो कौन कौन से प्रकार हैं? तो देखिए, जो आपका पहला पॉइंट है, पहला पॉइंट आपका इसमें है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, ठीक है। क्या है प्राकृत संख्या? प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या। ठीक, इस प्राकृत संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। ठीक, तो अब इसमें ये जानते हैं कि क्या नेचुरल नंबर हमारा। नेचुरल नंबर यानी इसकी डिफिनेशन ये होगी कि गिनती वाली संख्या। इसकी डिफिनेशन क्या लिखेंगे? गिनती वाली संख्या गिनती वाली संख्या प्राकृत गिनती वाली संख्या प्राकृत संख्या कहलाती है। गिनती वाली संख्या प्राकृत संख्या कहलाती है। अगर इसको हम दूसरी विद द्वारा अगर देखें, यानी दूसरी लैंग्वेज अगर इसकी बनाए हम, तो दूसरी लैंग्वेज इसकी क्या हो सकती है कि सर्वप्रथम मनुष्य द्वारा प्रयोग की गई संख्या प्राकृत संख्या कहलाती है। ठीक है, यानी सर्वप्रथम मनुष्य द्वारा प्रयोग की गई संख्याएं प्राकृत संख्या कहलाती है। इसे अब यहां नोट डाल के लिख लेंगे। इसे इसे n से प्रदर्शित किया जाता है। इसे n से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक, इसे n से प्रदर्शित किया जाता है। और उदाहरण, इसका उदाहरण देख लेंगे। कौन सी प्राकृतिक संख्या है? जैसे 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट। ठीक, ये सब क्या है? प्राकृतिक संख्या। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। फिर आगे चलते हैं, अगला कौन सा पॉइंट है इसका। तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। पहला पॉइंट इसका प्राकृत संख्या। ठीक, अब देखिए दूसरा पॉइंट क्या है। दूसरा पॉइंट है हमारा
पूर्ण संख्याएं। दूसरा पॉइंट क्या है इसका, पूर्ण संख्याएं। क्या है, पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में कहते हैं वेल नंबर। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, वेल नंबर। ठीक, इंग्लिश में से कहते हैं वेल नंबर। तो अब जानेंगे कि हमारी पूर्ण संख्याएं क्या है। ठीक, अब हमें पढ़ना है कि पूर्ण संख्याएं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए पूर्ण संख्या की परिभाषा क्या होती है। परिभाषा इसकी, यानी पूर्ण संख्या यानी प्राकृत संख्या में, प्राकृत संख्या में, प्राकृत संख्या के समूह में जीरो को शामिल कर दिया जाए, पूर्ण संख्या कहलाती है। ठीक, यानी देखिए लिखते हैं हम, क्या लिखेंगे, प्राकृत संख्या में, संख्या में, प्राकृत संख्या में या प्राकृत संख्या के समूह, अगला इस तरह लिख लीजिए कि प्राकृत संख्या के, प्राकृत संख्या के समूह में, प्राकृत संख्या के समूह में यदि शून्य, क्या, शून्य, प्राकृत संख्या के समूह में यदि शून्य और शामिल, क्या, शामिल कर दिया जाए तो हमें पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। तो हमें पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। ठीक, अब इसे पूर्ण संख्या प्राप्त होती है, नोट में लिख लीजिए कि पूर्ण संख्या को किस चीज से डिनोट किया जाता है। तो पूर्ण संख्या को जेड से, सॉरी, हाँ, अब इसमें क्या लिखेंगे, एक मिनट, इसका क्या लिखेंगे, एग्जाम्पल। ठीक है, पूर्ण संख्या के क्या लिखेंगे, एग्जाम्पल, यानी उदाहरण इसका लिखेंगे। तो इसका उदाहरण देखिए, उदाहरण यानी क्या हमने लिखा है परिभाषा में इसकी कि प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या के समूह में यदि हम शून्य को शामिल कर दें तो हमें कौन सी संख्या प्राप्त होगी, पूर्ण संख्या। ठीक, तो पूर्ण संख्या, तो यानी हमारी प्राकृत संख्या क्या थी, हमारी प्राकृत संख्या 1 2 3 थी, यानी 1 2 3 में क्या शामिल कर दे हम, जीरो शामिल कर दिया जाए। तो जैसे 0 1 2 3, ठीक, आगे 4 डाटा। तो ये हमारा हुआ पूर्ण संख्या। ठीक, यानी प्राकृत संख्या के समूह में शून्य को शामिल कर दिया जाए, पूर्ण संख्या प्राप्त होता है। ठीक, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। फिर चलते हैं अगले पॉइंट पे। ठीक, तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। आइए चलते आइए चलते हैं हम अगले पॉइंट पे। क्या है हमारा अगला पॉइंट, ठीक, तो देखिए हमारा तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा प्रकार क्या है। हमने पढ़ा प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्याएं, अब हमें पढ़ना है पूर्णांक। क्या पढ़ना है, पूर्णांक। ठीक है, पूर्णांक पढ़ना है। तो पूर्णांक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंटीजर्स। ठीक है, क्या कहते हैं इंग्लिश में इसको, इंटीजर्स। ठीक, इंटीजर्स। तो देखेंगे कि क्या है पूर्णांक में, क्या है पूर्णांक की परिभाषा। ठीक, तो लिखते हैं पूर्णांक की परिभाषा। क्या होती है पूर्णांक की परिभाषा, यानी पूर्ण संख्या के समूह में, क्या अभी सबसे पहले हमने पढ़ा है पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्या के समूह में यदि प्राकृत संख्या के,
यानी पूर्ण संख्या के समूह में यदि प्राकृत संख्या के ऋणात्मक अंक शामिल कर दिए जाए तो कौन सी संख्या प्राप्त हो जाएगी? पूर्णांक संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो लिखते हैं पूर्ण संख्या के समूह में, पूर्ण संख्या के समूह में यदि प्राकृत पूर्ण संख्या के समूह में यदि प्राकृत संख्या के ऋणात्मक अंक शामिल करने पर पूर्णांक प्राप्त हो जाता है। ठीक, तो देखिए यानी पूर्णांक हमें कैसे मिलेगा? यानी अभी हमने पढ़ा कि पूर्ण संख्या, यदि पूर्ण संख्या के समूह में यदि प्राकृत संख्या की ऋणात्मक अंक, ठीक है, ऋणात्मक अंक शामिल कर दिए जाए तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? पूर्णांक प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आगे लिख लीजिए कि जैसे इसका उदाहरण लिख लीजिए, जैसे पूर्णांक, जैसे यानी अब हमें क्या लिखना? पहले लिखना हमको पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या हमारी क्या थी? 0 से 1, 2, 3, 4। अब लेकिन हमने इसमें लिखा क्या है पॉइंट? यानी प्राकृत संख्या हमारे क्या थी? 1, 2, 3। ठीक, इस प्राकृत संख्या के ऋणात्मक अंक, तो ऋणात्मक अंक यानी माइनस वाली। ठीक, तो लिख देते हैं। तो प्लस हो गया आपका 0 से लेके 4 तक प्लस वाले हो गया, माइनस वाले तक। तो माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4। तो ये हमें कौन सी संख्याएं हैं? हमारी पूर्णांक। ठीक, पूर्णांक है। अब यहाँ नोट डाल के लिख लेंगे आगे कि पूर्णांक को z से प्रदर्शित किया जाता है। पूर्णांक को z से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक, z से प्रदर्शित किया जाता है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं अगले पॉइंट। ठीक, तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो आइए देखते हैं अगला पॉइंट क्या है हमारा। अब अगला पॉइंट है हमारा परिमेय संख्याएं। ठीक, अगला कौन सा पॉइंट है हमारा? परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं। तो क्या है हमारी परिमेय संख्या? तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे? इस परिमेय संख्या की परिभाषा लिखेंगे। ठीक, तो परिमेय संख्या क्या होती है? अब देखो, परिमेय संख्या जो हमारी है, इसकी परिभाषा है कि जो संख्याएं p अपान q के रूप में लिखी जा सके वो क्या कहलाती है? परिमेय संख्या। और यहाँ जो परिमेय संख्या यानी जो p अपान q है, p अपान q आपका क्या है? एक पूर्णांक। ठीक है, p अपान q क्या है? एक पूर्णांक है। तो आइए चलते हैं, इसकी परिभाषा देखते हैं क्या है। ठीक, परिमेय संख्या की
परिभाषा देखते हैं। ठीक है, जो संख्याएं, ठीक, जो संख्याएं P अपान Q के रूप में जो संख्याएं P अपान Q के रूप में लिखी जा सके, जो संख्याएं P अपान Q के रूप में लिखी जा सके, लिखी जा सके, ठीक है, लिखी जा सके, परमेय संख्या कहलाती है। लिखी जा सके परमेय संख्या कहलाती है। कहलाती है। अब ये हमारा P अपान Q है। P अपान Q क्या है? P अपान Q एक पूर्णांक है, तो आगे लिख लेते हैं नई लाइन से, जहां P तथा Q एक पूर्णांक है, जहां P तथा Q एक क्या है? पूर्णांक है, तथा Q, आगे लिख लीजिए इसे में, तथा Q शून्य अर्थात 0, ठीक है, तथा Q शून्य के बराबर नहीं हो सकता है। अच्छा, यानी जो आपका Q है वो Q कभी भी आपका शून्य के बराबर नहीं हो सकता है। ठीक है, नहीं हो सकता है। ठीक, जैसे अब इसमें उदाहरण लिख लीजिए, जैसे आपकी कौन सी परमेय संख्या है, यानी जैसे आपका हो गया कि 3/4 कामा 7/6 कामा 5/3, ठीक है, इस तरह हम लिख सकते हैं। ये आपका उदाहरण हो गया। ठीक, तो आपने परमेय संख्या में पढ़ लिया कि जो संख्याएं P अपान Q के रूप में लिखी जा सके परमेय संख्या कहलाती हैं, जहां P तथा Q एक पूर्णांक है तथा Q शून्य के बराबर नहीं हो सकता है। ठीक, जैसे परमेय संख्या नहीं, जैसे आपका है 3/4 7/6 5/3। ठीक, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं अगला पॉइंट आपका क्या है, देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, तो आइए हम देखते हैं आपका अगला पॉइंट क्या है। तो आपने सुना होगा कि जो परमेय संख्या होती है, एक परमेय संख्या होती है, एक अपरमेय संख्या होती है। ठीक, तो अगली हेडिंग क्या हम डालेंगे? अपरमेय संख्या। परमेय संख्या, आप क्या पढ़ेंगे? हम अपरमेय संख्या। ठीक है, अपरमेय संख्या है। तो अपरमेय संख्या यानी संख्या परमेय संख्या का जस्ट अपोजिट। ठीक है, अपरमेय संख्या है, यानी अपरमेय संख्या क्या होती है कि जो P अपान Q के रूप में ना लिखा जा सके, वो क्या कहलाती है? अपरमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, जिन्हें, अब इसकी परिभाषा लिख लीजिए कि जिन्हें P अपान Q के रूप में, जिन्हें P अपान Q के रूप में, P अपान Q के रूप में, ठीक है, नहीं लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता है, अपरमेय संख्या कहलाती है। ठीक, अपरमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक, ना समझ में आएगी नहीं? यानी परमेय संख्या किसे कहते हैं? अपरमेय संख्या किसे कहते हैं?
जिन्हें हम पी अपान क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं वो क्या कहलाती हैं? अपरमेय संख्या कहलाती है। ठीक, आइए अब इसका उदाहरण देख लेते हैं। क्या है हमारी अपरमेय संख्या? जैसे जैसे रूट का 2 कामा रूट का 3 कामा पाई। पाई भी हमारा एक अपरमेय संख्या है, क्योंकि पाई का मान क्या होता है? 22/7, लेकिन कहीं कहीं इसका मान भी चेंज होता है। ठीक है, तो इसलिए पाई जो है हमारा एक अपरमेय संख्या है। ठीक, तो नोट कर लीजिए आप लोग अपरमेय संख्या। तो चलिए आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रकार कौन सा है आपका? ठीक, अब देखिए, अब हमें आना अपने चैप्टर पे। अब हमारा चैप्टर हमने कुछ प्रकार पढ़ लिया है, कुछ संख्याओं के प्रकार हमने पढ़ लिया है। अब अपना चैप्टर पढ़ेंगे। अपना चैप्टर क्या? अपने चैप्टर पे सीधा आएंगे। अपना चैप्टर क्या? वास्तविक संख्या अर्थात रियल नंबर। ठीक, तो इस रियल नंबर में आपने सुना होगा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यानी पहले हम ये देख लेते हैं चलो कि वास्तविक संख्या क्या है। ठीक है, वास्तविक संख्या क्या है, वास्तविक संख्या बनी कैसे और कहां से आई वास्तविक संख्या। ठीक, तो आपने अभी पढ़ा, एक परमेय संख्या पढ़ा, एक आपने अपरमेय संख्या पढ़ा है। ठीक है, तो परमेय संख्या तथा अपरमेय संख्या के समूह को ही क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, परमेय तथा अपरमेय संख्या के समूह को ही वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक, अब वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक, तो अब आपको इस लेक्चर में आपको यही तक बताया जाएगा। ठीक है, फिर इसके आगे आपको बताया जाएगा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, और दूसरा आपको बताया जाए कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक, उस विधि से आप लोगों को कुछ सवाल दिए होंगे। सवाल क्या होंगे? जैसे वो सवाल होंगे आपके, जैसा पहला आपका सवाल होगा कि 135 तथा 225 का HCF यूक्लिड विधि एल्गोरिथम द्वारा हल कीजिए। ठीक, तो ये आपको अगले वीडियो में मिलेगा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का और यूक्लिड विभाजन एल्गो थ्योरम। ठीक, तो चलते हैं हम यहीं पे अपनी बाड़ी को विराम करते हैं। ठीक है, और आप लोग अपने चैनल एचडी गाइड 2.0 में आप लोग सपोर्ट करिए, सहयोग करिए। प्लीज चैनल को शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब।